कि हनुमंत लाल जी काल में भी रूपी कपटी राक्षस के उसमें आए हुए हैं प्रभाव में। और हमने देखा कि तालाब में वो अभी अपनी प्यास को बुझाने के लिए जल लेने गए और जल पी। गोस्वामी जी प्रसंग आगे जमाते हुए कहते हैं कि सर पैठते कपिपद कहा मकरी कब कहा था कपट जो बने हुए हैं कि हम आपको दीक्षा देंगे और आप दीक्षा देने के लिए आप आ जाना जल्दी से वहां से अपनी जल्दी प्रयास होगा। अब हनुमंत लाल जी तो साधारण भाव में सीधे भाव में पहुंच गए वहां पर और जैसे ही कहते हैं कि पांव रखा है तालाब में और तैसे ही जन्म जन्म की भूखी एक मकड़ी थी और उसने एकदम मुंह खोला है और हनुमंत लाल जी का जो पैर है वो अपने मुंह में गिर गया। अब जितनी देर से वो मुंह ले अब वो अपने कौन है हनुमंत लाल को इतने कनक मुद्रा कार शरीर अति बलवंत है वो तो उन्होंने जैसे ही देखा कि किसी ने पांव पकड़ा है तो ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं सर पैर ठक कभी पद का जैसे ही हनुमंत लाल जी का पद गया है मकड़ी ने पकड़ लिए तो मकड़ी अकुलान हो गई ये क्या है एकदम। और उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं कि इतनी तीव्रता से उन्होंने उसके मुंह फाड़ कर दिया मकड़ी का और उसका प्राणांत हो। जैसे ही प्राणांत हुआ है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मारी सुधरी दिव्य कर्म एकदम उसका जो अपना जो स्वरूप था वो निकल कर आ गया। दिव्य कर्म मैंने ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म में वो धन्यमाली नाम की एक अप्सरा थी और वो अप्सरा को एक मुनि ने शापित किया। अध्यात्म रामायण में कुछ अलग अलग तरीके से ऐसा दिया है कि कुछ कारण थे तो मुनि ने उसको श्राप दिया था। लेकिन उसी मुनि ने ये भी बता दिया था कि तुम इस शाप से तब मुक्त होगी कि जब रामदूत त्रेता युग में द्रोणगिरी पर्वत की तरफ यात्रा कर रहा होगा तो तब आपका उद्धार होगा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जब हनुमंत लाल जी ने ये उसका उद्धार किया है एक तरीके से तो प्रभु ने तो उद्धार कराया वो निमित्त बनाते हैं अपने भक्तों को और जब उद्धार किया है तो उस समय वो गगन पे चढ़ी हुई कहती है हनुमंत लाल जी को कपिता तो स्वामी जी मेरे पत्रिका में कहते हैं संत दरस जिन्हें कातक है चाहिए परस दरस समा हमारी पाप राशि नसाई। संतों के दर्शन ऐसे हैं कि संतों का कोई दर्शन करेगा तो उसकी पाप की जो राशि है वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। अब क्या होता है कि पाप की राशि तो समाप्त हो जाती है ये पक्की बात है लेकिन अब बाहर आते ही फिर हम पाप में उलझ जाते हैं और फिर जब पाप समझ में आ जाते हैं तो फिर हमारे कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। बहुत सुंदर आता है विवेक चूड़ामणि में कि पवित्र चित्ते परमात्मा दर्शन जब कभी कभी अनायास ही अपने मन में प्रसन्नता आ जाए हर एक के कभी कभी होता ही होगा ऐसा अपने आप ही बिना कारण प्रसन्नता आ रही है तो आप समझ लेना कि अब इस समय परमात्मा हमारे आसपास हमें छू रहा पवित्र चित्त होता है पवित्र मन होता है तभी प्रसन्नता और जब जब हमारा मन अपवित्र है विकारों से रहित है तो हम दुखी से परेशान से संताप से दुखी ऐसे ऐसे रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं और ये कारण बहुत सारे कारण गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में उसका जवाब दिया है कि हमारे काल का हमारे गुण का हमारे कर्म का और हमारे स्वभाव का चार कारण है
जिससे व्यक्ति दुखी रहेगा। दुखी होने के चार कारण। कभी कभी व्यक्ति के अपने स्वभाव ही ऐसा चिड़चिड़ा होता है, सब कुछ इसको मिल जाएगा, उसके बावजूद भी उसको अच्छा नहीं है, फिर भी वो रोना 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 लगा के रहेगा। कभी कभी उसका जो कर्म है, पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे आए, उसके कारण उसको दुख मिलता है। कभी कभी काल का दुख होता है, जैसे कोरोना का दुख है, ये काल का दुख। और कभी कभी व्यक्ति को अपने गुण, जब उसमें तमोगुण बढ़ जाता है, तमोगुण बढ़ेगा तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, व्यक्ति फिर अपने ही उन स्वभाव के कारण दुखी रहता है। तो वो लेकिन आनंद जब आता है उसका तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की अहेतु कृपा होती है। तो जब जब हम प्रसन्न अकारण हो तो खूब आनंद ले लो भीतर से कि इस समय परमात्मा मेरे आसपास ही मुझे छू रहे हैं। और यहाँ पे वो बकरी कहती है कि हे कपिराज, आपके दर्शन करके मैं पवित्र हूँ। और देखो, मूल में हमें नहीं पता कौन क्या है, हम अपने अभिप्राय बहुत बहुत दे देते हैं। देखा जाए तो वो बकरी थी, कोई तो देखेगा तो यही कहेगा कि ये तो बकरी है, ये तो बहुत निम्न होने की है, लेकिन पूर्व काल में क्या थी, शापित होकर तो यहाँ पड़ी है, किसी संत ने उसको स्पर्श कर लिया और वो स्पर्श करते ही अपने दिव्य स्वरूप में आ गए। हम भी तो ऐसे ही पत्थर बनकर पड़े हैं, कभी कोई संत आकर हमें स्पर्श कर देगा, स्पर्श कर देगा। आप इंडिया का सोचो ना, पत्थर बन के कौन सी है, ये कोई परमात्मा का भेजा हुआ संत या स्वयं परमात्मा ही कृपा करते। कि हम भी अपने स्वरूप में आ जाए, अपनी जो दिव्यता हमारी है वो हमारी लौट आए। हम सब अपना स्वरूप भूले बैठे हैं। हम ये लगता है कि मैं फला की हूँ, मैं इसकी बहन, उसका भाई, उसका ये सब इस देह के नाते हैं, लेकिन मूल में तो है ना हमारा एक ही नाता, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, अगर इसको अंतःकरण के बिल्कुल अंदर से आवाज निकाल कर अगर ये बात की जाए प्रभु से कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तो देखो कितना आनंद और एक भाव। और ये तभी होगा जब बिल्कुल एकांत होगा, क्योंकि परमात्मा हमेशा जिसको भी मिलते हैं एकांत में मिलते हैं। तो कहते हैं यहाँ बकरी ने जब स्पर्श करके अपने दिव्य स्वरूप में आ गई है तो बहुत बहुत कृतज्ञ है हनुमंत लाल जी की, और कहती है कि हे कपिराज, आपकी वजह से मेरा जो ये शाप है, इतने समय का जो मैं झेल रही थी, वो आज मेरा छूटा। हमें नहीं लगता, आपको नहीं लगता हम भी इस पृथ्वी पर आए हैं तो कहीं ना कहीं हम भी तो शापित नहीं हुए बैठे, आनंद ही नहीं है, रोना 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 हर समय, कहीं किसी को कहीं किसी को, हर आदमी का कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, सब शापित हैं। कोई बस हमें स्पर्श कर, किसी को कोई चिंता है, किसी को कोई चिंता है कोई ऐसा जो कह दे कि मैं पूर्ण आनंद नहीं, बस आनंद तो सत्संग में जो आते हैं
हम भी तो कहीं ना कहीं इस संसार की जेल में फंसे ही तो पड़े। कोई कैसे बंधन है, कोई कैसे बंधन है, वो बंधन दिख रहा है, ये बंधन दिख नहीं रहा। कभी बच्चों का बंधन है, कभी नौकरी का बंधन है, कभी अपनी मर्यादा का बंधन है। कहाँ कहाँ हम सूक्ष्म सूक्ष्म बंधनों के बंधे पड़े। और मुक्त है जो आज कहते थे सब छोड़कर, कबीर कहते थे ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए दुकानी हाथ, जो घर मुके अपना चले हमारे साथ। बंधन से मुक्त हो जाएंगे ना, सच बताओगे कि बहुत आनंद में रहेंगे। अभी जो हम नहीं आनंद ले पा रहे उसमें कहीं ना कहीं हमारे अपने डाले हुए बंधन है, जिसका गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कहा जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई, जगती विषा छूटत रहे, छूट नहीं पा रही है। लेकिन ग्रंथि ऐसी पड़ी हुई है कि जन्म जन्म से वो नहीं छूट पर, बल्कि समय के साथ और पक्की होती चली जा रही है। पहले भी एक बार आया था कि बंदर होता है, उसको जब पकड़ा जाता है तो कहते चने में वो जो चने हैं घड़े में डाल दिए जाते हैं और उसका मुंह छोटा होता है। जब उसका चने उसका हाथ खाली होता है बंदर का, तो वो हाथ डाल देता है, अंदर वो चने पकड़ लेता है। वो चने पकड़ता है और फिर वो अपना हाथ निकालता है तो उसका हाथ नहीं निकलता, ना वो चने छोड़ रहा है और ना ही उसका हाथ निकल रहा है, और इतने में मदारी आकर उसको पकड़ लेता है। यही अवस्था हमारी है, ना हम मनुष्यों को छोड़ पा रहे हैं, और जब छोड़ नहीं पाते तो माया चपेटा मारकर फिर हमें पकड़ कर ले जाए। और छोड़ दिया चने की तरह तो कोई बंधन ही नहीं। ये सब मन के विचार है। योग वशिष्ठ मुनि जो थे उन्होंने भगवान राम को बहुत बहुत उपनिषदों की और काफी उन्होंने शिक्षा दी। आप कभी मौका लगे योग वशिष्ठ का पाठ करें, वहां बिल्कुल ये लिखा है कि विचार को विचार से ही काटा जाए, क्योंकि ये दिमाग में ऐसे ऐसे विचार भरे हुए हैं जो व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। और स्वामी रामतीर्थ क्या कहते थे, इन दिमागों में भरे हैं अमृत के लच्छे, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही रचे। क्योंकि जो प्रभु की तरफ चला जाता है उसको तो कहते हैं अपने किसी काम का ही नहीं रहा, ये तो पागल है। वो कहते हैं इसी अपनी पागल किया, उसमें आनंद नहीं अपने मस्त। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं हनुमंत लाल जी का दर्शन पाकर और परस पाकर मकड़ी जो है आज अपने जब दिव्य स्वरूप में आ गई है, तो कहती है कि मुनि न कोई बताना चाह रही हूँ, आप मेरे वचन को सत्य मानो। और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप मेरे उद्धारक हो। मैं झूठ नहीं कहूंगी कि ये जो मुनि है यहाँ पर आश्रम के पास, ये मुनि नहीं है, ये कपटी राक्षस है जो रावण का भेजा हुआ है, और उसका मुख्य कार्य सिर्फ यही है कि आपका रास्ता रोकना, ताकि आप समय पे औषधि लेकर राम के पास ना पहुंच पाओ। ऐसा मकड़ी ने जब हनुमंत लाल जी को बता दिया। कहते हैं परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा स्वयं सिद्ध काज। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, नहीं, जो उसके चरणों में शरणागत हो चुका है वो काम सारी जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन हम अपने अभिमान स्वरूप, अहंकार स्वरूप अपने आप को सब जिम्मेदारियों में तोड़े रखते हैं। कहते हैं एक बार गाड़ी चल रही थी, गाड़ी में चलते चलते वो व्यक्ति चला तो अपना ट्रंक भी अपने साथ में अपने रखा हुआ। तो कोई संत वहाँ गाड़ी में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तू गाड़ी में बैठा है तो तू अपना ट्रंक तो नीचे उतार दे, जब गाड़ी तेरा बोझ उठाती है। तो वो कहते नहीं, मेरे को अपना बोझ अपने सिर पे ही रखना है। कहते भाई जब मेरा बोझ मेरी गाड़ी उठा रही है तो तेरे ट्रंक का बोझ नहीं उठाएगी क्या? इसी तरह हमारे जीवन में भी जब हमारे जीवन की गाड़ी वो बोझ सारा उठा रहे, तो जो हमारे आसपास जुड़े हुए लोग हैं उनका भी तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। अयोध्या कांड में भगवान राम
ही करते हैं भगवान राम उसके पूर्ण कुटुंब की रक्षा का दायित्व भगवान पे आता है। हमारा विश्वास ही जो है ना थोड़ा सा डेवलप होता जाता है। बहुत सुंदर तर्जुमा शेयर कर रही थी काफी तरह से जो सुना कि वहां सुंदरकांड में आता है कि जब तक सुमिरन भजन न होई हे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति बिल्कुल संसार में हनुमंत लाल जी के न्याय से एक ही है कि जब हमारा सुमिरन छूट जाए और जब हमारा भजन छूट जाए। बाकी कोई विपत्ति ही नहीं है परमात्मा की निगाह में। तो उन्होंने कहा सुमिरन और भजन में क्या अंतर? बोले सुमिरन वो है जो आप माला लेके बैठे हैं और उसको नाम याद करते हैं। अगर सुमिरन वो है तो फिर भजन क्या है? तो वैसा भी बड़ा अच्छा बता रहे थे जो कंकेश्वरी माँ ने भी बोला है, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन, मन की तरंग मार लो तो हो गया भजन। लेकिन जो कथा का प्रसाद मिला मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भजन की परिभाषा क्या है। परमात्मा में अखंड विश्वास होना ही सबसे बड़ा भजन है। बहुत मुश्किल है विश्वास अखंड होना। बड़े बड़े जो है ना एक समय पे आके डगमगा जाते हैं। परमात्मा में अखंड विश्वास होना ही भजन है। परमात्मा की अखंड स्मृति होना ही भजन है और परमात्मा में अखंड प्रेम होना ही भजन है। अखंड स्मृति हो, अखंड विश्वास हो और अखंड उसके साथ प्रेम हो तो हो गया। ये हम अपने अपने जीवन के सूत्रों में ढालने की थोड़ी कोशिश करें तो आनंद बहुत आता है। बाकी तो जो किसी ने पूछा था कि भाई हम ये हनुमान चालीसा होता है तो कहते ना जो 100 बार बोले हुए से विसाखी जो चालीसा, तो मैंने तो 100 बार करा इससे किया था कि मेरी शादी हो जाए तो भाई मैं ये चालीसा कर रहा हूँ तो 100 बार मेरा ये मनोरथ पूरा हो जाए। उन्होंने कहा कि भाई तुम ये मनोरथों में क्यों रहते हो, तुम कर पाए यही सबसे बड़ी इसकी कृपा है। वरना इस कलयुग में परमात्मा का नाम लेने के लिए भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कहते हैं किसी को कहीं गलत जगह पे ले जाओ, निंदा में आदमी कहेगा हाँ चलो मैं चलता हूँ, कोई निंदा में बैठा लो हाँ हाँ निंदा करेंगे। लेकिन परमात्मा का नाम लेना या परमात्मा की शरण में 2 घड़ी बैठना वो बहुत बहुत बड़े भाग से मिलता है, बड़े भाग वाले सत्संग। तो यहाँ हनुमंत लाल जी को परमात्मा ने अपने काम के लिए भेजा है तो स्वयं ही तो उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो मकड़ी से उन्होंने पहले से ही संदेश दिलवा दिया कि ये कवि ये कपट मुनि है, ये कोई सही में है नहीं। और खतरा तब बहुत ज्यादा हो जाता है कि जब अधर्म धर्म की आड़ ले लेगा। जलंधर थे ना राक्षस थे, अधर्मी था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वृंदा वो तो बहुत सती थी और उस सती की वजह से ही वो जलंधर का जो था राक्षस का इतना सब बढ़ता चला जा रहा। तब प्रभु ने, हम सब जानते ही हैं जो प्रभु की लीला, कभी कभी प्रभु को अधर्म को नाश करने के लिए और वैसा अधर्म जो धर्म की आड़ लिए बैठा है उस धर्म को भी उसको करने के लिए थोड़ा खंडित करना पड़ता है। लोग आक्षेप कर देते हैं कि विष्णु भगवान ने ये करा। हमारी छोटी मानसिकता है और हम उसी छोटी मानसिकता के दायरे में ही सोचते हैं। मैं तो जब नीचे बैठी हूँ ना तो मुझे सिर्फ इतना ही दिखता है। जो 10वीं मंजिल पे बैठा होगा उसको 10वीं मंजिल के हिसाब से और ज्यादा दिखता होगा। हम लोग जिनकी कोई औकात नहीं, हम ऐसे बड़े बड़े लोगों की और बड़े लोगों की भी बात में छोड़ो, हम लोग आसपास के लोगों के लिए भी अपराधी कायम होते हैं। क्या पता कौन क्या है, ये बकरी भी लेके निकली अफसरा। तो हम तो अपनी देखें कि मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की ना, क्योंकि एनर्जी हमारी जो है ना ये बहुत बहुत खराब है। बहुत सुंदर एक विचार हमारे को समय तो भाव इतने आ रहे हैं कि हम जब कभी मान लो मैंने आपसे कुछ कह दिया, कुछ आपके दिमाग में वो बात लग गई। अब आपके दिमाग में वो बात लग गई तो आप एक तरीके से उस बात के ऊपर आप लटक गए। अब जब तक उसका आपको उपाय ना मिले या जब तक उसका समाधान ना हो आप तो उसी पे लटके पड़े।
हनुमंतलाल जी को सब पता चल गया। अब उनको ये नहीं है कि मेरे गुरु है मेरे से दक्षिणा में कुछ भी नहीं, अब सब मेंटली प्रिपेयर होकर वो चल जा रहे हैं। और जैसे ही अप्सरा गई है तो हनुमंतलाल जी जाने को सीधे भी चले जा सकते थे, लेकिन वो गए नहीं क्योंकि उनको भी उसका भी उद्धार हुआ। वो भी तो बैठा बैठा राम राम ही तो कर रहा था, तो उसका भी तो उसको फल देना ही था। तो हनुमंतलाल जी जरा सा कहते बारिक नाम राम नाम कर दे होत करत कारण। एक बार भी जो गलती से राम नाम लेता है उसको भी परमात्मा उद्धार करता है। ये तो फिर हनुमंतलाल जी को कथा सुनाया था। हम देखो ना, राम राम घूम रहे थे तो उनको राम जी के दूत ही आगे से मिलने के आएंगे। हम कैसे निशिचरों के पास भी आएंगे। निशिचर के आचरण दिए हैं, ये आचरण निशिचर के भवानी बाल कांड में बताया है। वो पूरी लिस्ट है कि कौन कौन निशिचर है, आप पढ़ लेना जिस समय वो रामावतार होना उससे पहले आप मानी मातृता नहीं दे। हाँ, वो काफी लिस्ट है। निशिचर के आचरण सब हम जैसे लोगों पे होते हैं, हमें जैसे सब निशिचर हैं। भाई रात को शादियां कराएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, निशिचर तो रात का ही काम करते हैं ना। रात में घूमते फिरते हैं 2-2 बजे तक निशिचर ही घूमते हैं रात में। राम विवाह जो हुआ था ना गोधूली मेला में हुआ था, रात को भी हुआ था। तो ये हमारे सब निशिचर हमारी वृत्ति है। तो कहते हैं यहाँ पर अब हनुमंतलाल जी को उनको थोड़ा सा प्रसाद को देना है और हनुमंतलाल जी देते त्रिजटा को भी उन्होंने उसको सिंहिका को भी उन्होंने दिया, लंकनी को भी मुष्टिका मारी। हनुमंतलाल जी ने 2 बार मुष्टिका मारी है, एक बार लंकनी को मारी और एक बार अभी इस कपट मुनि काटने को मारी। तो गोस्वामी जी वर्णन देते हुए कहते हैं कि असे बिना मांगे हम दे रहे थे ना उनको नाम दीक्षा दे रहे थे, तो बिना मांगे दक्षिणा जो जैसा कर रहे हैं इसको कसम बने। यहाँ पर हम जो कर रहे हैं ना हमें वही मिलने वाला, ना राग भक्त वृत्ति ज्यादा और ना रखी। यहाँ पर हम जितनी सेवा लोगों से करवा लेंगे आप मान लेना इस जन्म में तो अगले जन्म में उतनी ही सेवा आपको करनी पड़ेगी। आप यहाँ जितना भी पैसा संग्रह कर लो कर्म अपने कमा लो, वो पैसे का हिसाब पल अगले जन्म में उसको देना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारी सभ्यता जो मानती है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मान लो भाई हम ऐसे तो है नहीं कि मुक्ति हो जाएगी, इतने तो अभी कर्म नहीं हुए, तो जन्म तो मिलना ही है, मिलना तो पक्का है। भाई अगर जन्म मिलना है तो कहीं अच्छी जगह मिल जाए उतना तो जुगाड़ कर ले। पता लगा कि कुछ करा ही नहीं और कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो अपने राम नाम की जो कमाई है कम से कम वो तो कमा ले, वो तो जरूरी है, वरना तो कहाँ एक झोली में फूल भरे और एक झोली में काटे रे कोई कारण हो। 24 घंटे हमें मिले हैं, 24 घंटे संतों को मिले हैं, वो 24 घंटे में भजन कर करके अपनी और कमाई बढ़ाए जा रहे हैं और हम यहाँ पर 24 घंटे में 8 घंटे सोएंगे, 8 घंटे अपना जो भी कुछ मिलता जुली उसमें चलाएंगे, ऐसे ही जीवन बीता चलाएंगे। सुबह
कि मैंने कितना कमाया और मेरा कितना फायदा हुआ, हर कोई देखता ही है। ऐसे ही अपने जीवन में भी रोज हम शाम को रात को ये देखें कि मैंने आज कितना प्रभु का भजन किया, कितनी मैंने माला जपी, कितने मैंने अपने प्रभु के लिए समय निकाला। वही तो हमारी संपदा। ये संपदा हमारे को इस लोक में मदद करती है, लेकिन ये जो राम नाम की संपदा है, इत परलोक लोक पितु इस लोक में भी हमारा करेगी और परलोक में भी करेगी। ऐसा नहीं है कि हमारा ही कल्याण करेगी, हमारे आने वाली संतति की भी करेगी। एक भी व्यक्ति जो कि रात होता है, वो सॉरी घर में कोई अंधेरा होता है तो रात को डर लगता है कोई भी चोर आ सकता है, लेकिन एक भी बालक, छोटा सा बालक अगर रोने की आवाज आ रही हो तो चोर उस घर में नहीं, क्योंकि उसको पता है कि बालक रो रहा है तो कोई और भी आ जाएगा। कोई घर में अगर एक भी जागृत हो गया, मानस के न्याय से जागना मतलब जागिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विराम। विषयों का मनन नहीं करा, विषयों के विलास करना। अरे भाई सूट बहुत हो गए, साड़ियाँ बहुत हो गई, दे दिया ना परमात्मा ने। जरूरत से ज्यादा लेना वो विषयों का विलास। एक लिमिट तक तो हम संसारी हैं, हमें चाहिए ही, लेकिन एक लिमिट के बाद बांटो बांटो, क्योंकि वही हमारी संपदा है। जो जितना देगा उसको और दिया जाएगा, जो बचाएगा उसका वो भी छीन लिया जाएगा। तो यहाँ हनुमंत लाल जी बिना मांगे गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। और कपट मुनि को गोस्वामी जी कहते हैं कि कहे ले लो। और क्या गुरु दक्षिणा लेते हैं आक्रमण हो गया तो हनुमंत लाल जी ने अपनी जो पूंछ है पूरी की पूरी उस पूंछ को लपेटा उससे और इतनी जोर जोर से उसकी पट्टी मारी शिला पे। और जब बहुत उसकी प्रताड़ना पूंछ से कर दी तो फिर कहते हैं कि मरते समय वो अपने स्वरूप में आ गई। जो बकरी थी वो दिव्य स्वरूप में आई, लेकिन क्योंकि ये राक्षस था तो ये राक्षस स्वरूप में आया है। वो स्वामी जी कहते राम राम हनुमंत लाल जी सामने हैं, उन्होंने परस किया है, स्पर्श किया है और कहते हैं कि जिसको परमात्मा के भक्त स्पर्श कर देते हैं उसका तो जीवन धन्य हो जाता है। कहते हैं राम राम करते हुए उस राक्षस ने अपने प्राण छोड़े। और वो स्वामी जी कहते हैं हनुमंत लाल जी ने जैसे ही राम राम सुना है तो हमको एक मन प्रसन्न हो गया, मन में हर्ष का भाव आ गया और अपनी गति करके वो उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े हैं। वो स्वामी जी कहते हैं ऐसा करते करते हिमालय पे वो पहुंच चुके हैं। देखा से जब वहां पहुंची है द्रौपदी पर्वत पर तो वहां पर सारी की सारी जितनी भी औषधियां थी दिव्य ज्योतियां से जगमगा रही थी। अब हनुमंत लाल जी को लगा कि इसमें से कौन सी लेके जा रही है। 4 प्रकार की उन्होंने औषधियां मांगी थी, तो वे कौन सी यहाँ पर उनको पता नहीं है कि ज्यादा चाहिए होगी कि कौन सी चाहिए होगी। तो इससे तो अच्छा यही है कि पर्वत ही पूरा का पूरा ले चलो। तो यहाँ पर प्रभु जो है पूरा हनुमंत लाल जी जड़ से ही सारा का सारा द्रौपदी जो पर्वत है उसको उठा लिया
नहीं होगा तो वो अपना ऐसे पर्वत लेकर पवन वेग से हनुमत लाल जी चल पड़े हैं। तो कहीं कीर्ति सीना बधावत धावत मैंने भागना दौड़ना। अब उनको इतनी जल्दी है कि पर्वत को बस लेके कैसे भी मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि वहां मेरे राम की क्या अवस्था होगी उनको बहुत चिंता है। और हनुमंतलाल जी द्रोणगिरी पर्वत को लेकर अवधपुरी के ऊपर से जा रहे हैं। जाते समय तो नहीं कह रहे, आते समय जा रहे हैं ये, क्योंकि वो कौन है, बुद्धिमतान वरिष्ठ। हनुमंतलाल जी ने सोचा जाना तो है ही मुझे, जाते जाते